जय हिंद दोस्त। चलिए आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 1.3। और ये सवाल है जैसा कि आप लोगों का आ जाता है बिहार बोर्ड में और झारखंड बोर्ड के सब बोर्ड के लिए लगभग ये सवाल है। तो हम लोग सीखेंगे कि इसको सिद्ध करने में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग होता है और बहुत इजी तरीका से आपको याद भी कराएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। अभी तक हमने सिद्ध कर लिया सिंपल वाला, जैसे ये वाला कुछ भी रहे उसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे इसके बाद। पहले इसको समाप्त करते हैं, उसके बाद हम ये वाला बता चुके हैं, बटे वाला। ठीक है, अब आपको एक ही साथ ये बता रहे हैं प्लस और गुना रहेगा, तो उसको देखिए। सबसे मेन चीज क्या है ना कि पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, ऐसा सॉल्व कीजिए कि ये साइड में केवल रूट वाला छूटना चाहिए, बाकी सब उधर चल जाना चाहिए। उसके बाद स्वयं सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ और देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बताते हैं, विपरीत मानिए उसका। ठीक है, जैसे अपरिमेय बोल रहा है तो हम मानेंगे, हम माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, क्या मानेंगे, माना कि 3+2√5 एक कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। अगर बच्चों, सॉरी हमारे दोस्त, अभी आप लोग बच्चे ये समझिए तो क्लास 10 में देखिए, ध्यान दीजिए। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो जरूर है कि ये इसके बराबर होगा, 3+2√5 बराबर P/Q। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही जो लिखने बताए थे। PQ क्या है, एक पूर्णांक संख्या यानी वास्तविक संख्या है कोई। ठीक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0। ये ऐसे लिखा जाता है, लिखना भी पड़ता है। ठीक है, देखिए क्योंकि अपने मन से लिखे ना तो उसको वहां दर्शा दीजिए। ठीक है, कि आखिर वो है क्या। अब इसको सॉल्व कीजिए। हम क्या बोले, बार बार यही बोलते हैं कि सॉल्व ऐसा हिसाब से कीजिए कि रूट वाला चीज इधर रह जाए बराबर के इधर और बाकी सब उधर चल जाए। तो पहले 3 को उधर लेके चलिए, तो यहाँ 2√5 छूट जाएगा। अब बराबर P/Q, इधर माइनस में 3 आ जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक सॉल्व कीजिए। 2√5 बराबर Q LCM हो जाएगा। अब P-3Q ये तो जानते होंगे, जो बकलवा सभी नहीं जानते वो जाइए पहले सीखिए भिन्न करनी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ खाली √5 छूटेगा। P-3Q ये इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा 2Q। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हो गया सिर्फ, बस भाषा लिखना, अब और कुछ नहीं है। ठीक है, बस हो गया। अब अभी नहीं हुआ है, भाषा मेन होता है इसका। ठीक है, ये तो सॉल्व हुआ। अब क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ P-3Q अब बटे 2Q। ये हमको दिख रहा है ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, लिख लीजिए P-3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है ना। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये भी है, ये भी क्या होगा, परिमेय। उसको भी लिखिए, ऐसे नहीं तो। ठीक है, जैसे लगे कि वही पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा मस्त। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी कि नहीं। जब ये है तो ये भी वही होगा। अब लिखेंगे परंतु आप अपने मन से लिखिए, परंतु क्या √5 पे परिमेय संख्या नहीं, वो परिमेय लिखिए वही चीज। परंतु √5 एक अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अब बताइए, जब ये हो गया अपरिमेय तो ये इसके बराबर है तो ये भी क्या, अपरिमेय। बस उल्टा करना। ठीक है, तो P-3Q अब बटे 2Q भी अपरिमेय संख्या होगी कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, जब इतना कुछ हो गया तो इससे एक ही निष्कर्ष निकला, अतः हमने जो माना वह गलत है।
यही हुआ ना कि हमने जो माना कि भाई ये है परिमेय, तो इससे सिद्ध हुआ कि ये क्या हमने मान लिया गलत। अब लिख दीजिए यहाँ अर्थात। अर्थात का मतलब ये पूरा चीज का निष्कर्ष क्या निकला। यही सब तो मैथ में आपको नंबर दिलाता है, तो परंतु कहाँ लगाते हैं, ये सब भाषा को ना है शोभनीय बनाता, अति शोभनीय। ठीक है, अब लिखेंगे अर्थात जो है, जो सिद्ध करने दिया है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, यहाँ लिख दीजिए प्रूव। अगर प्रूव्ड नहीं आता इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में प्रमाणित किया गया या सिद्ध किया गया। ठीक है, चलिए ये आपका बन के रेडी, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 3 नंबर में भी कभी कभी पूछता है, ये आपका हो गया। और उम्मीद करते हैं इतना बढ़िया से सीख गए कि आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, और बताते हैं अब अगला वीडियो जो होगा इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव होगा कि किससे परिमेय, बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। अब जैसे मान लिया जाए 3 ये दे दिया, ऐसे करके बोलेगा कि बताओ ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, फंस जाता है स्टूडेंट सब। अब ऐसा भी क्वालिटी का आता है कभी कभी, अब पूछेगा यह परिमेय है कि अपरिमेय ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इसमें आप लोग को लफड़ा लग सकता है थोड़ा, कभी कभी बटे में भी 2√3 अब बटे √18 दे देगा। आप कैसे जानेंगे कि ये छोटा है क्या। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। गुड।